नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बारिश के आफतकाल की। विदिशा से बड़ी खबर है। सीएम ने हवाई सर्वेक्षण किया है, हवाई सर्वे किया है। विदिशा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है सीएम शिवराज ने। भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हैं और उन हालातों का जायजा लिया है सीएम शिवराज ने। हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सर्वेक्षण किया। मध्य प्रदेश में हम लगातार देख रहे हैं कि बाढ़ के हालात हैं। आफत की बारिश लगातार जारी है और आने वाले समय में भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग दे रहा है। बाढ़ के हालात पूरे मध्य प्रदेश में। और विदिशा की बात करें, विदिशा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीएम शिवराज ने। ये तस्वीरें बताती है, देखिए जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी नजर आता है। भारी बारिश के बाद जो बाढ़ के हालात बने हैं, चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से बाढ़ के हालात पूरे एमपी में हम देख रहे हैं। पिछले साल भी ऐसे ही हालात हमने देखे थे, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी सरकार साथ में खड़ी है, ऐसा कहते हैं सीएम शिवराज। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाल ली और कल जिस तरीके से रात लगभग 12 बजे उन्होंने मंत्रालय में पहुंचकर अधिकारी के साथ बैठक की और आज सुबह भी उन्होंने जो तमाम अधिकारी कर्मचारी हों या फिर मंत्री हों उनके साथ वीसी की और वो खुद विदिशा के दौरे पर निकले हैं और उसके साथ ही तमाम जो मंत्री हैं उनको ये निर्देश दिए हैं कि अपने अपने इलाकों में जाकर बाढ़ के राहत के जो काम हो सकते हैं वो करें। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रभारी मंत्री मुरैना और श्योपुर भारत सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं। हम सीधा उनसे बात करेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने कहा है कि अपने अपने इलाकों का दौरा करें। किस तरह की नज़र आप लोग बनाए हुए हैं? आपके इलाके में भी बाढ़ के हालात? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने सवेरे ही बैठक लेके सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि अपने अपने प्रभार वाले जिले में और स्वयं के जिले में अपने क्षेत्र में पूरी तरह ये नज़र रखें कोई वर्षा के कारण कोई जनहानि न हो पाए, कोई ऐसा नुकसान न हो पाए जिसकी भरपाई करना असंभव हो। इसलिए सारे मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि मैं अपने मुरैना जिले की बात करूं तो सुबह ही मेरी प्रशासन से बात हुई है और कुछ लोकल स्तर पे भी बात हुई है। मुरैना में निश्चित रूप से जब कोटा बैराज खुलता है, जब राजस्थान का पानी चंबल में आता है तो कुछ क्षेत्र हमारा डूब क्षेत्र में कुछ गांव आते हैं तो उन पर पहले से ही उनको चिन्हित कर लिया है और कुछ जगह के लोगों को कम से कम 40 परिवारों को अलग जगह शिफ्ट किया है। फिर भी स्थिति पूरी नियंत्रण में और स्थिति पर हम नज़र बनाए रखे हुए हैं और प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैदी के साथ अलर्ट है और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि जो काफ़ी अधिक वर्षा हुई है उस वर्षा से कई डैम पूरे लबालब भरे हुए हैं, कई जगह नदियां उफान पे हैं। तो निश्चित रूप से जब मुखिया, प्रदेश के मुखिया हमारे पूरी तरह हवाई सर्वे और रोड मार्ग से उनका दौरा प्रारंभ हो गया है और निश्चित रूप से हम मंत्री सब लोग अपने अपने क्षेत्र में नज़र बनाए हुए हैं। श्योपुर में भी मेरी बात हुई है, कार्यकर्ताओं से ही बात हुई है, स्थानीय लोगों से ही बात हुई है। फिलहाल ऐसी कोई अवैध स्थिति घबराने की नहीं है और निश्चित रूप से अगर कोई अधिक वर्षा और होती है तो पूरी तरह से हमने उन क्षेत्रों को चिन्हित करा लिया है प्रशासन के माध्यम से। उनको शिफ्ट करके उनकी रहने की, भोजन पानी की व्यवस्था भी की जाएगी अगर ऐसी नौबत आती है तो। अच्छा, कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी भी श्योपुर में है, तो क्या ऐसे लोगों को वहाँ पर रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है या खाना वगैरह उनको पहुँचाया जाए? देखिए, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ फील्ड में है। एसडीआरएफ की टीमें भी मंगा ली हैं, एसडीआरएफ की टीमें वहाँ तैनात हैं। फिलहाल कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जिससे घबराने की बात हो, चिंता की बात हो। जैसा मैंने कहा, कुछ क्षेत्र डूब क्षेत्र में आते हैं तो उनको पहले ही शिफ्ट कर दिया है और कहीं और ऐसी संभावना बनी
तो उन गांव के लोगों को भी शिफ्ट किया जाएगा। कोई भी हमारा प्रयास रहेगा कोई भी जनहानि न हो पाए। पूरी तरह प्रशासन शासन पूरी तरह सतर्क है और नज़र बनाए रखे। तो देखिए, जिस तरीके से मंत्री जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद दौरा करने निकल चुके हैं और इसके अलावा जो मंत्री हैं उनको भी निर्देश दिए गए, और यही कारण है कि जो स्थानीय प्रशासन है उनसे लगातार जो उनके प्रभारी मंत्री हैं वो लगातार बात कर रहे हैं, और जहां भी किसी तरह की ज़रूरत हो रही है वो ज़रूरत पहुँचाने का काम भी लगातार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, कहीं ना कहीं बाढ़ के हालात तो हैं ही, जनजीवन अस्त व्यस्त है, हम देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, और किसानों की फसलों को भी काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। अब जो किसान हैं वो भी उम्मीद भरी निगाहों से सरकार की तरफ देखेगा। देखिए, बिल्कुल जो भारत सिंह कुशवाहा जी हैं कुछ खुद वो उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय देखते हैं, इसलिए उनसे सीधे बात करेंगे। सर, किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, चाहे बागवानी के क्षेत्र में बात करूं या दूसरी फसलों को लेकर बात करूं, उनको राहत देने के लिए सरकार किस तरह का प्लान तैयार? जी, सरकार पूरी तरह किसानों के लिए, गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। चूँकि जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और उनको मध्य प्रदेश के बारे में अच्छी तरह से ये अनुभव है, और वर्षा में अधिक वर्षा होने की वजह से किसानों की फसलें भी काफ़ी नष्ट हुई हैं, और मैं ये समझता हूँ कहीं पर घर मकानों को भी नुकसान हुआ है। क्योंकि जैसी वर्षा थमेगी हमारा प्रशासन पूरी तरह फील्ड में उस बात के लिए भी सर्वे करेगा कि कहाँ किस व्यक्ति का क्या नुकसान हुआ है, पशु हानि हुई है या फसल हानि हुई है, कहीं कोई मकान डैमेज हुए हैं, इस प्रकार की कोई भी हानि हुई होगी तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार ये भरपाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं प्रशासन को, जिला प्रशासन को, सभी को कि जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी। और चूँकि ऐसे समय में हमें वर्षा से थोड़ा अलर्ट रहना है कि जहाँ अधिक वर्षा है वहाँ केवल और सब चीज़ों की पूर्ति की जा सकती है। जन हानि एक ऐसी हानि है कि इसकी पूर्ति करना संभव नहीं है, इसलिए लोग अपने आप को सुरक्षित बनाए रखने के लिए और सतर्क रहें। क्योंकि मेरा यही अपील है आप सबके माध्यम से कि ज़्यादा पानी में न धंसें और न कोई रिस्क लें, इसलिए खुद सुरक्षित रहें, परिवार को भी सुरक्षित रखें। घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर कहीं राशन पानी की भी दिक्कत आएगी तो वो भी सरकार पूरी तरह उपलब्ध कराएगी। स्थानीय स्तर से प्रशासन के माध्यम से और सभी जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह मैदान में डटे हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कहीं किसी को कोई परेशानी होने वाली नहीं। तो देखिए, बिल्कुल मंत्री का साफ तौर पर ये कहना है कि प्रशासनिक अमले को निर्देश दे दिए गए हैं, जैसे ही बाढ़ का पानी उतरेगा उसके बाद बाकायदा सर्वे कराया जाएगा, चाहे वह पशुओं को लेकर हो, फसल को लेकर हो या दूसरी अन्य जो संपत्तियों का नुकसान हुआ है लोगों की, उसकी भरपाई जो है सरकार करने का प्रयास करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल हैं। यहां नदियां उफान पर हैं, डैम लबालब हो चुके हैं, सड़कों पर सैलाब है। सीएम शिवराज हालात पर नजरें बनाए हुए हैं। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग पानी में फंसे हैं उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। पिछले 48 घंटों में प्रदेश में भीषण वर्षा हुई है। भोपाल, विदिशा, राजगढ़, गुना, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, जबलपुर, कुल अगर देखें तो मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कल से लगातार मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूं।
रात को भी सिचुएशन रूम से, और आज सवेरे भी सारे जिलों से जुड़ के हमने हर आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया है। पिछले 24 घंटे में हमने 405 व्यक्तियों को जो गांव में घिरे हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी हमने प्लान किया है कि विदिशा और गुना जिले के 10 गांवों में जो लोग घिरे हुए हैं उनको 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया जाएगा। बाढ़ और बारिश को लेकर सीएम शिवराज लगातार एक्शन में हैं। सीएम शिवराज ने मंत्रियों से चर्चा की। सभी मंत्रियों को भारी बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और लोगों की मदद करने के लिए कहा है। साथ ही सीएम शिवराज ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों का दौरा करें। मुरैना में चंबल का पानी बढ़ने की संभावना है, वहां पर मंत्री और प्रशासन अलर्ट रहे। आपको बता दें कि आज की कैबिनेट बैठक स्थगित कर दी गई है। आपको ये बता रहा हूं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में इस समय जाना और जो बाढ़ से प्रभावित भाई और बहन उनकी मदद करना ये हमारा धर्म है। तो मैं भी निकल रहा हूं कैबिनेट की बैठक स्थगित करके, और अलग अलग जिलों के प्रभारी मंत्री भारी वर्षा के कारण उत्पन्न परिस्थितियों की जानकारी लें और जहां आवश्यक है जाना वहां जाएं और लोगों की आवश्यक व्यवस्थाएं सब करें। प्रदेश के एक हिस्से में आज भी बारिश की संभावना है, तो अपने अपने जिलों में देख लें आप। और भारी बारिश के कारण ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि लोग जब घिर जाएं तब निकालने की स्थिति बने। उनको पहले से ऊंचे स्थानों पर राहत शिविरों की व्यवस्था करके ले जाएं, और जो घिरे हुए हैं या जहां पानी भरा हुआ है ऐसे जिलों में सभी प्रभारी मंत्री एक बार अभी वर्चुअली जुड़ जाए और फिर जहां जरूरत हो वहां फिजिकली भी जाके राहत के कामों को देखें। भारी बारिश और बाढ़ से जो हालात बने हुए हैं वो आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। बारिश वाले जिलों में हाल बेहाल है, जनजीवन ठहर सा गया है। नर्मदा, चंबल, बेतवा और शिप्रा समेत छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। सड़कों पर पानी भर चुका है, पुल पुलिया डूब गए हैं, सैकड़ों कॉलोनियां जलमग्न हो गई। भोपाल में तो बारिश ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में राजधानी में सबसे ज्यादा 7.5 इंच बारिश हुई है, जबकि इस मॉनसून में अब तक 56 इंच बारिश हो चुकी है। कलियासोत डैम और भदभदा केरवा डैम के गेट खोल दिए गए हैं। बारिश से गुना का भी हाल बेहाल है। यहां पिछले 24 घंटे में 7 इंच बारिश हो चुकी है। नर्मदापुरम में सुक्तवा नदी के पुल पर पानी आ जाने से भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे बंद हो गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें। बारिश और बाढ़ से क्या हालात है मध्य प्रदेश में, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि बारिश किस कदर तबाही मचा रही है एमपी में। तो मूसलाधार बारिश ने रफ्तार थाम दी है, रफ्तार थम चुकी है। रुक सा गया है मध्य प्रदेश, जीवन ठहर सा गया है। वहीं विदिशा में सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला है। भारी बारिश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में सेना जुटी हुई है। जो लोग भारी बारिश के चलते बाढ़ के पानी में फंस गए हैं उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट लोगों को किया जा रहा है। विदिशा में सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट कर उनका रेस्क्यू हो रहा है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सीएम शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर के माध्यम से
निरीक्षण करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से कर रहे हैं, हवाई सर्वे कर रहे हैं। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री होने की भूमिका निभाते हुए उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग कैंसिल की और उनका कहना है कि जो भी मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री अपने ज़िलों में जाएं, क्षेत्रों में जाएं। मैं भी निकल रहा हूं और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर विदिशा गए हुए हैं सीएम शिवराज और हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई सर्वे करते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भयंकर बारिश के चलते क्या हालात हैं विदिशा में। पूरे मध्य प्रदेश में हम कह सकते हैं कि कमोवेश एक से ही हालात हैं और कई अधिकांश हिस्से ऐसे हैं, कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। विदिशा उनमें से एक है और यही वजह है कि विदिशा गए हुए हैं सीएम शिवराज बारिश का हवाई सर्वे करने के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई सर्वे इस समय करते हुए। और सीएम शिवराज ने भरोसा दिलाया है प्रदेशवासियों को, ग्रामीणों को, गांव वालों को, किसानों को कि सरकार संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी हुई है। अभी हवाई सर्वे हो रहा है, उसके बाद जब बारिश थम जाएगी, जब हालात थोड़े से सामान होंगे, तब नुकसान का सर्वे किया जाएगा। जो भी नुकसान है उसकी भरपाई की जाएगी। ये भी कहा है सरकार ने, सीएम शिवराज ने, किसानों की फसलों का सर्वे होगा, किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा सरकार किसानों को देगी, ये भी कहा है सीएम शिवराज ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इस समय प्रदेश की सरकार अपने प्रदेशवासियों के साथ संकट की इस घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है और सीएम शिवराज भी हवाई सर्वेक्षण के लिए इस समय निकले हुए हैं। उन्होंने अपने कैबिनेट के मंत्रियों से भी कहा है कि प्रभारी मंत्री अपने अपने ज़िलों का, अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करें और लोगों के पास जाएं, हालात जानें, क्या कुछ हालात हैं उनका जायज़ा लें। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ये बातचीत हुई सीएम शिवराज के अपने मंत्रियों से। उनका ये भी कहना था कि मैं भी निकल रहा हूं हवाई सर्वेक्षण के लिए। हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम शिवराज आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। तो चलिए शाजापुर में क्या कुछ हालात हैं भारी बारिश को लेकर वो हम जान लेते हैं। सुनील हंचोरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आपके पीछे मैं तस्वीरें देख सकता हूं कि जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी नजर आता है। क्या हाल शाजापुर के? सुमित, दर्शकों को ताजा अपडेट देते हैं। लगातार 50 घंटों की जो बारिश चल रही थी ज़्यादा वक्त की, उसमें पिछले 2 घंटे के अंदर एक छोटी राहत मिली है। हालांकि अभी भी घने बादल आसमान में बने हुए हैं, लेकिन बारिश थमी है। लेकिन अभी भी तमाम नदी नाले उफान पर हैं और मैं शहर की जो सीलर नदी का जो पुल है उसके ऊपर खड़ा हूँ। आवागमन पूरी तरीके से बंद है और लोगों को रोकने के लिए ताकि पानी में जाए और कोई हादसा ना हो, उसके लिए बाकायदा पुलिस के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति गहरे पानी के नजदीक न जाए। महत्वपूर्ण बात ये भी है सुमित कि ये पूरा रिहायशी इलाका है, क्योंकि बड़ी बस्ती है, लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए घरों से निकलना होता है। इसके अलावा जो दैनिक दिनचर्या है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। लेकिन चूंकि पानी ज़्यादा है और जितना बहाव है उसके जरिए प्रशासन की ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से बारिश और इस पानी के कारण कोई हादसा ना हो। तो तमाम तरीके से प्रशासन मॉनिटरिंग में जुटा हुआ है। बारिश आंशिक तौर पे जरूर बंद हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने जो ताज़ा अलर्ट जताया था और उज्जैन संभाग में शाजापुर जिला आता तो इसके लिए भी रेड अलर्ट जारी किया था। तो फिलहाल बारिश थमी जरूर है, लेकिन नदियों में प्रवाह बना हुआ है। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी अभी भी बना हुआ है। तो लगातार आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो पानी है वो लगातार बह रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं वहाँ पर परेशानी और भी ज़्यादा है, क्योंकि निचली पुलियाँ हैं वो थोड़ी ही बारिश के बाद जलमग्न हो जाती है और उनका संपर्क मुख्य मार्गों से पूरी तरीके से कट जाता है। भमोरी जो नज़दीक गाँव है वहाँ पर एक तालाब फूटने की सूचना हुई थी। उसके बाद सुबह से कलेक्टर, एसपी और तमाम प्रशासनिक अमला इरिगेशन टीम के साथ वहाँ पर जुटा रहा और लगातार देखता रहा क्या है। हालांकि स्थिति में सुधार कर लिया गया है, तालाब को रिपेयर कर लिया गया है, लेकिन अभी भी लगातार प्रशासन जो है बारिश के हालातों का जायजा ले रहा है। जी सुमित। बिल्कुल,
हालातों का जायजा ले रहा है सुनील, और बारिश से पहले तमाम दावे किए जाते हैं और कुछ हद तक व्यवस्थाएं भी की जाती हैं ऐसे हालातों से निपटने के लिए, लेकिन प्रकृति के प्रकोप के आगे किसी की भी नहीं चलती। जब प्रकृति प्रहार करती है तो क्या हालात होते हैं, हम तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय। देखिए, निश्चित तौर पर जब भी बारिश होती है और अमूमन जब जो उम्मीद से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनती है। जो तालाब होते हैं उनके फूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो उन पुलियाओं के ऊपर पानी आ जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त है मध्य प्रदेश में इस समय। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, विदिशा से खबर है, सीएम शिवराज सिंह चौहान गंज बसौदा पहुंचे हैं। राहत शिविर का वो निरीक्षण वहां पर करेंगे, बाढ़ पीड़ितों से भी चर्चा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। और अब जनता के बीच अब पहुंचे हैं सीएम शिवराज, गंज बसौदा वो पहुंचे हुए हैं। राहत शिविर का वो निरीक्षण करेंगे और बाढ़ पीड़ितों से चर्चा भी करेंगे, अधिकारियों से हाल जानेंगे। और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल लिया है और एक संवेदनशील मुख्यमंत्री होने की भूमिका में एक बार फिर से सीएम शिवराज। हमने देखा था जब कोरोना था तो इसी तरह वो सड़कों पर उतर आए थे हालातों की जानकारी लेने के लिए, जायजा लेने के लिए। पिछले साल भी जब यूं ही बाढ़ के हालात बने थे नर्मदापुरम क्षेत्र में, वो बोट के माध्यम से, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, लाइफ जैकेट पहने सीएम शिवराज बोट पर सवार, ये ऐसी ही तस्वीरें पिछले साल भी हमने देखी थी। कुछ इसी ही तरह, ऐसी ही कमोवेश, ऐसे ही हालात पिछले साल भी मध्य प्रदेश में बने थे और नर्मदापुरम क्षेत्र में सीएम शिवराज यूं ही इसी तरह बिल्कुल गए हुए थे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा उन्होंने किया था, लोगों के बीच पहुंचे, उनका हाल जाना, उनकी समस्याएं जानी और भरोसा दिया लोगों को कि सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। किसानों को भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। आपकी जो जितनी भी फसलों का, जितनी एकड़ फसलों का नुकसान हुआ है, सरकार उसका एक एक पैसा सभी को मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। संकट की इस घड़ी में सरकार प्रदेशवासियों के साथ है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है और वो नजर भी आता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान बोट के जरिए लाइफ जैकेट पहने हुए अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे पहले देखा था, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर है कि जमीन पर किस तरीके से सीएम शिवराज पहुंचे हुए हैं और आसमानी यहां पर सर्वेक्षण, हवाई सर्वेक्षण भी किया सीएम शिवराज ने। हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाना कि कितना हाल बेहाल है, हालात कितने बिगड़ चुके हैं, ये जाना हवाई सर्वे के जरिए। अब जमीन पर पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंचे हैं। लाइफ जैकेट पहने हुए सीएम आपको नजर आ रहे होंगे, बोट के जरिए अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंचे, लोगों के बीच, अपनी जनता के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान। और भरोसा वो लगातार लोगों को दे रहे हैं कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर सरकार उनके साथ संकट की इस घड़ी में खड़ी हुई है। और जो भी नुकसान हुआ है ग्रामीणों का, उसकी भरपाई की जाएगी। जो भी नुकसान हुआ है किसानों का, उसकी भरपाई की जाएगी। फिलहाल प्राथमिकता ये है कि जो लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, पानी के बीच में फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू किया जाए, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। सरकार की प्राथमिकता अभी यही है। और खुद सीएम शिवराज ने एक लीडर के तौर पर, सूबे के मुखिया के तौर पर मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीरें बताती हैं संवेदनशीलता सीएम शिवराज की, कि जब भी प्रदेश पर कोई भी संकट आता है तो सबसे आगे वो खड़े होते हैं। ये तस्वीरें ये बताती हैं। पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज खुद गंज बसौदा, बाढ़ का जायजा लेने के लिए, बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए, जमीनी हकीकत क्या है वो जानने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान इस समय पहुंचे हुए हैं और जनता के बीच है, ग्रामीणों के बीच है, उनकी समस्याएं जान रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ, क्या कुछ हालात हैं, खुद जानने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। तो खुद मोर्चा संभाला हुआ है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस समय। पूरे मध्य प्रदेश में कमोवेश ऐसे ही हालात, लेकिन जहां सबसे ज्यादा हालात खराब हैं वहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचकर
हालातों का जायजा ले रहे हैं। विदिशा गंज बासौदा की तस्वीरें हैं। गंज बासौदा पहुंचे हैं सीएम शिवराज। इससे पहले आपने देखा था कि हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सर्वेक्षण किया कि कितने हालात खराब हो चुके हैं, और अब जमीन पर उतरकर वो हालातों की जानकारी ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो सीएम शिवराज ने खुद मोर्चा संभाला है। अपने कैबिनेट के मंत्रियों से भी कहा है कि अपने अपने क्षेत्रों में जाइए, हालातों की जानकारी लीजिए, हालात कितने बिगड़ गए हैं उन्हें जानिए और लोगों की मदद कीजिए। उन्होंने कहा था कि मैं खुद भी जा रहा हूं, मैं खुद भी निकल रहा हूं, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सीएम शिवराज इस समय जनता के बीच में, ग्रामीणों के बीच में बोट पर सवार होकर लाइफ जैकेट पहने पानी के बीच से निकलते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच पहुंचे हैं। शैलेंद्र इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, बिल्कुल कमोवेश ऐसी ही तस्वीरें पिछले साल भी देखी थी हमने कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाइफ जैकेट पहने हुए बोट के जरिए यूं ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। पिछले साल भी संवेदनशील मुख्यमंत्री होने की भूमिका निभाई और इस साल भी वही जिम्मेदारी, वही भूमिका निभाते हुए सीएम शिवराज। देखिए, बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा, ये कोई पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश सरकार की मुखिया का संवेदनशील चेहरा सामने आया हो। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब प्रदेश में किसी तरह की कोई आपदा हुई है, तब वो खुद जो है वो मैदान में नजर आए, और यही कारण है कि कल देर रात 12 बजे से वो लगातार जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं। और कल रात में उन्होंने बाकायदा बैठक की, सुबह उन्होंने खुद समीक्षा की, और उसके बाद जो अपने जितने भी मंत्री हैं और अधिकारी हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद वो खुद विदिशा पहुंचे हैं, हवाई सर्वे किया पहले, उसके बाद गंज बासौदा उतरे हैं, उसके बाद बोट में सवार होकर वो गांव वालों के पास पहुंचे हैं और ग्रामीणों से सरकार के द्वारा पहुंचाई जा रही मदद के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा क्या उनको परेशानियां हो रही हैं ताकि आने वाले समय में उन परेशानियों को हल किया जाए, इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं। ये समझा जा सकता है सुमित कि जब प्रदेश सरकार का मुखिया ही ग्राउंड जीरो पर पहुंच गया हो, लोगों के बीच में हो, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकार इस आपदा के काल में कितनी संजीदा नजर आ रही है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।